Get your Monday to Friday prediction with SM Traders. Harness the power of market analysis. आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, लेकिन गिफ्ट निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से आई बिकवाली 2000 करोड़ का, लेकिन डीआई ने भी किया है बिकवाली 1000 करोड़ का। जो डीआई पिछले 2 दिन के अंदर खरीदारी करके चल रहा था, कल उसकी तरफ से बिकवाली आती हुई नजर आई, और इसकी बिकवाली आना पूरे मार्केट का एक सेंटीमेंट बिगाड़ देती है। दोनों ऑपरेटर ने मिलजुल कर खरीदारी करने की बजाय बिकवाली दिखाया है, और इस बिकवाली में 3100 करोड़ का कैश फ्लो मार्केट से घट जाता है। निफ्टी गिरावट के साथ क्लोजिंग होता है। तो यानी इन दोनों बड़े ऑपरेटर ने जो एक खरीदारी दिखाई है, ये बिकवाली दिखाई है, खरीदारी पिछले दिन के मुकाबले, और खरीदारी की बजाय ये बिकवाली आना, ये मार्केट के साफ संकेत दे रहा है कि दबाव का पैटर्न तो दोनों ऑपरेटर ने बनाया ही बनाया है। हालांकि ये जो बिकवाली है, ये सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट के अंदर आई है, लेकिन इन दोनों बड़े ऑपरेटर ने फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग किया है। तो इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। फ्यूचर ऑप्शन में डीआई एफआई के साथ साथ रिटेलर और प्रो भी है। टोटल 4 ऑपरेटर, और इन चारों ऑपरेटर की पोजीशन पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करते हैं तो पूरे मार्केट का एक सेंटिमेंट निकल के आता है कि आज मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। शुरुआत रिटेलर से करते हैं। रिटेलर कौन है? आप और हम जैसे छोटे मोटे ऑपरेटर छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर जो है पहले 69% कॉल साइड तेजी में था, 30% पुट साइड मंदी में, अभी आ रहा है 71% कॉल साइड तेजी में, 28% पुट साइड मंदी में। डाटा के अकॉर्डिंग देख के चलें तो पोजीशन जो है 2% तेजी की तरफ शिफ्ट होती हुई रिटेलर की नजर आई है। रिटेलर ने तेजी की तरफ चला गया है, 71% आ चुका है ओवरऑल पोजीशन, यानी कॉल साइड तेजी में है। तो फ्यूचर में 90% फ्यूचर को लॉन्ग था, अभी भी सेम आ रहा, लेकिन पिछले पॉइंट के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे ज्यादा पोजीशन, यानी फ्यूचर में पैसा जो है तेजी की तरफ डाला जा रहा है। तो यहाँ पर रिटेलर का जो मूड बन रहा है 90% फ्यूचर में लॉन्ग है। दोनों सेगमेंट में यहाँ पर रिटेलर का डाटा बोल रहा है कि रिटेलर जो है तेजी का ट्रेंड बना के आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ग्लोबल मार्केट के हालात अगर हम देख के चलें, वहां से सेंटीमेंट कैसे नजर आए हैं, स्पेशली गिफ्ट निफ्टी 48 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि छोटी सी गिरावट है, एक दबाव तो है। डाउ जोन 340 पॉइंट की तेजी दिखाते हुए नजर आए, आधा % से ज्यादा। लेकिन अभी सुबह के सेशन में डाउ फ्यूचर जो है 180 पॉइंट की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है, दबाव देखा जा रहा है। तो ये माना जाएगा अभी के लिए कि डाउ फ्यूचर में दबाव है। एसएनडी ये बिल्कुल फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया है, फ्लैट क्लोजिंग। तो यूएस मार्केट से जो संकेत हमारे लिए बने हैं वो एक दबाव के बन रहे हैं। ट्रेंड नेगेटिव जोन में जा रहा है। यहाँ पे एशियाई बाजार की साइड देख के चले, एशियाई बाजारों में गिफ्ट निफ्टी में तो ऑलरेडी दबाव रात को रहा ही है। निक्की जापान 200 पॉइंट की तेजी दिखाता है, लेकिन हैंगसेंग मार्केट जो है 300 पॉइंट की गिरावट दिखाते हुए नजर आए, 1% से ज्यादा। तो एशियाई बाजारों की साइड भी नेगेटिव संकेत एक दबाव के बनते हुए नजर आए। ऐसे में यूरोपियन मार्केट का हाल देखें तो यूरोपियन मार्केट में स्पेशली डेक्स जर्मनी 75 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला है। सीएससी फ्रांस यहाँ पर 56 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। वाट्सएप के अंदर 74 पॉइंट का तेजी जरूर है, 1% से ज्यादा, लेकिन फिटसी 100 21 पॉइंट की गिरावट है। यानी ओवरऑल यूरोपियन मार्केट की तरफ भी देख के चले तो यहाँ पर भी हमें नेगेटिव दबाव के ही इशारा मिल रहा है। दबाव, हालांकि कोई बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन दबाव तो है। और वो दबाव कहाँ पे जाएगा? हमारे मार्केट के ऊपर पड़ने वाला है। तो यानी गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी दबाव के साथ क्लोजिंग हुआ रात को। तो अभी ओवरऑल ग्लोबल बाजार से संकेत जो हमारे लिए बने हैं
वो एक दबाव पैटर्न के ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे FIDI ने किया है बिग वाली, इन दोनों बड़े ऑपरेटर ने। ये सबसे बड़ी खतरनाक पोजीशन बन चुकी है। इन दो बड़े ऑपरेटर बिग वाले के ट्रेंड में गए हैं। तो इनका फ्यूचर ऑप्शन डाटा देखें। DI जो था पहले कैश के अंदर, तो अभी इसने बिकवाली किया ही है। फ्यूचर ऑप्शन की साइड 75% पोजीशन कॉल साइड तेजी थी, 74% पुट साइड मंदी में था। यह क्या कर रहा है, 74% कॉल साइड तेजी में है, 75% पुट साइड मंदी में। 1% की बिकवाली यहां पर भी देखने को मिली है ऑप्शन की साइड, यानी पैसा यहां से भी निकाला गया है। तो ऐसे में तेजी की तरफ से अपना एक ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखाना, ये DI का इशारा कर रहा है कि DI अब प्रॉफिट बुकिंग के जोन में जा रहा है। तो फ्यूचर में 9.32% फ्यूचर को लॉन्ग था, अभी क्या आ रहा है 9.33%, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी एक तरह से पोजीशन एज इट इज नजर आई है। तो डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला DI की तरफ से, और DI ऑप्शन के अंदर और कैश के अंदर बिकवाली करने से एक इशारा कर रहा है कि एक प्रॉफिट बुकिंग का साया रहेगा बाजार के ऊपर, इसको खरीदार माना जाएगा, लेकिन ऊपर के लेवल से इसका बिकवाली फास्टली आती हुई नजर आएगी। अभी FI का डाटा देख के चले, FI का कैश के अंदर बिकवाली ऑप्शन और फ्यूचर की साइड देख के चले, तो वहां पर 22% पोजीशन क्या थी, कॉल साइड तेजी में था, 77% पुट साइड मंदी में। अभी 71% आ रहा है कॉल साइड तेजी में, 78% पुट साइड मंदी में। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देख के चले तो 1% पोजीशन यहां भी माइनस होती हुई नजर आई है, और ओवरऑल पोजीशन 78% ऑलरेडी पुट की साइड बैठ चुका है। यहां पर मंदी की तरफ FI का बिकवाली दबाव। तो फ्यूचर में पहले 57% फ्यूचर को लॉन्ग था, अभी 56% आ रहा है, यहां पर भी बिकवाली 1% की आई है। तो तीनों सेगमेंट के अंदर FI का बिकवाली आना, ये मार्केट का सेंटिमेंट पूरी तरह से बिगाड़ चुका है, यानी FI बिकवाली के मोड में बैठा हुआ है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय मार्केट के लिए बन चुका है। आज का सेशन बड़ा वोलेटिलिटी रहने वाला है। तो प्रो की साइड से भी देख के चले, प्रो क्या कर रहा है, प्रो 54% पोजीशन कॉल साइड तेजी में, 45% पुट साइड मंदी में, अभी 50% आ रहा है। 4% की बिकवाली इसकी तरफ से पैसा निकाला गया है, और अभी 57% से 56% फ्यूचर में भी पोजीशन माइनस किया गया है, यहां पर भी इसकी बिकवाली। तो भाई प्रो भी अपना पैसा निकाल रहा है और वो शिफ्ट कर रहा है यहाँ पे पुट साइड मंदी की तरफ। तो एक तरह से चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने आ चुका है, और इस चारों ऑपरेटर का डाटा देखने के बाद ओवरऑल सेंटीमेंट क्या निकल के आए हैं। सिंपल सा फार्मूला है, रिटेलर देखो चारों में से कितने तेजी में है, रिटेलर ने तेजी की तरफ पोजीशन बनाई है, सिर्फ रिटेलर ने। DI प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, तो इसको क्या बोलोगे, खरीदारी तो है इसकी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग यानी ऊपर के लेवल से। मान लो थोड़ी सी रिकवरी आती है, फिर से बिकवाली का ट्रेंड बने, यहाँ पे DI बिकवाली कर देता है, FI ऑलरेडी बिकवाली कर रहा है, पोजीशन ज्यादा है, प्रो भी प्रॉफिट बुकिंग के साथ बिकवाली की तरफ जा रहा है। तो यानी तीन ऑपरेटर का ट्रेंड जो है ना प्रॉफिट बुकिंग की तरफ मान सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब बाजार के अंदर पैसा निकाले जाना, सेलिंग साइड जाना, और वो सेलिंग साइड अगर जा रहे हैं तो मार्केट का सिनेरियो जो बन जाता है सेल ऑन राइज, यानी ऊपर के लेवल से बिकवाली जो है हमें बार बार देखने को मिल सकती है, जैसा कि कल भी बाजार ने ऐसा ही ट्रेंड बनाया। कल भी मार्केट की जो शुरुआत होती है वो दबाव के साथ ही होती हुई नजर आई थी, और उसके बाद मार्केट का रिजेक्शन पे रिजेक्शन पैटर्न बनता चला गया, फिर थोड़ी सी बाउंस बैक भी आया, लेकिन इस लेवल से ऊपर जो रिटेस्ट पॉइंट बना हुआ था इसके ऊपर नहीं जा पाया। और इस रिटेस्ट पॉइंट का एग्जैक्ट पॉइंट अगर हम देख के चलें तो ये लेवल पैटर्न जो हमारे सामने आया है, ये 24,450 से लेके 470 का जोन नजर आया, यानी बार बार कोशिश की गई लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पाया, यानी ये हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग रीटेस्ट पॉइंट बन चुका है। अब इस रीटेस्ट पॉइंट से मार्केट ऊपर जाए तो ये कल का हाई को टेस्ट करे, और इसके ऊपर जाए तो फिर इस लेवल को टेस्ट करे, लेकिन
अभी इसके नीचे सस्टेन कर रहा है, एक दबाव दिखा रहा है मार्केट। और इस दबाव का ट्रेंड क्या बोल सकते हैं कि बाजार भाई ये जोन बना रहा है, इस जोन को हम रेजिस्टेंस एरिया बोलेंगे। ये है 24,450 से लेके 470 का जोन। 470 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट लेवल 24,520, ये कल का हाई पॉइंट है। यहां पर छोटी सी रिकवरी आ सकती है, लेकिन यहां पर सेलर बड़ा मैसिव बैठा हुआ है इस जोन के ऊपर। तो यहां से सिनेरियो को क्या रहेगा, सेल ऑन राइज। भाई इस लेवल से तो बाजार बार बार नेगेटिव ट्रेंड दिखा सकता है। नीचे बॉटम जोन बना है, यहां पे क्लोजिंग दी गई है, यहां पे पिछले कल का 2 दिन का लो पॉइंट है ये, और ये लो पॉइंट है हमारे पास डिमांड जोन, ये 24,350 का जोन है। नीचे की साइड 300, ये हमारे पास एक सपोर्ट का काम कर रहे हैं। ये पूरा जोन है, यानी एक तरह से बाजार इस लेवल के नीचे आता है तो यहाँ पे गिरावट जो नीचे का ट्रेंड बनाती हुई नजर आए 24,240 की तरफ, यानी 350 320 के नीचे मार्केट अपने आप को सस्टेन करता है तो 240, और 240 अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर दबाव जो है 24,100 की तरफ भी खिसकता हुआ नजर आएगा। ये हो गया हमारे पास एक तरह से टेक्निकली ट्रेंड। टेक्निकली ट्रेंड क्या था, पहले ट्रेंड था भाई बाई ऑन डिप्स, मार्केट ऊपर जा रहा था ऐसे करके। अब यहां से ट्रेंड बदला है, ये ट्रेंड बदल रहा है, अभी थोड़ा सा बाउंस बैक लेके हो सकता है इस लेवल को टेस्ट करे। ऐसे ट्रेंड मार्केट बनाता हुआ नीचे की तरफ अपने ट्रेंड को लेवल को टेस्ट करे। यही मार्केट का अभी सिनेरियो नजर आ रहा है कि ऊपर के लेवल से बिक वाली। तो अभी हमने ओवरऑल फाइनली अगर हम देख के चले तो पहला हमने देखा भाई ग्लोबल बाजारों से संकेत हमारे लिए नेगेटिव दबाव के आए हैं। FIDI डाटा जो बोल रहा है वो डाटा बोल रहा है कि यहाँ पे प्रेशर सेलर का है रहेगा, सेल ऑन राइज मार्केट बनने वाला है। तीसरा ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी कॉल राइटर बड़े मैसिव थे। कॉल राइटर मैसिव होना ये सारा है करता है कि सेलर ज्यादा है। इसके साथ ही ट्रेंड मार्केट का ट्रेंड अभी बोल रहा है नेगेटिव, लेकिन ये नेगेटिव तब तक रहेगा भाई जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे है, 520 के नीचे, कल का हाई जो था उस लेवल के नीचे तब तक रहेगा मार्केट। बार बार एक दबाव मार्केट के ऊपर आता रहेगा, प्रेशर आता रहेगा, क्योंकि 24,520 के लेवल पे एक टेक्निकली रेजिस्टेंस एरिया बना है और इस 500 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग भी बड़ी मैसिव है। लास्ट की वीडियो के अंदर आपको पूरा समझा गया है, यानी 520 हमारे पास स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन रहेगा एक रेजिस्टेंस के तौर पर। तो मार्केट की ओपनिंग की बात करें, भाई ओपनिंग मार्केट की कैसे हो सकती है, तो ओपनिंग तो भाई सीधे तौर पर नजर आ रही है चारों संकेत से एक दबाव के पैटर्न में ही मार्केट ओपन होता हुआ हमें नजर आ सकता है। कल मार्केट क्या करेगी, कल मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस टुमारो।